नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अकबर बीरबल के कुछ रोचक किस्से सुनेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियाँ एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहले तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की, परंतु आज नहीं, कल। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में बैठा कर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डर कर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और पिला दिया। वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या हुआ, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया। वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में उठपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर यह गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। और रोचक किस्सा, एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की, यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताए और जापना से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसी सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए, तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जापना, मैं सारी रात नदी के छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बहुत बुरा लगा कि बादशाह नाहक की उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद ही उन्हें देखने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया और नीचे जरा सी आग जला रखी है। पास में बीरबल आराम से खटिया पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर पूछा, ये क्या तमाशा है, क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करे जहाँपनाह, जरूर पकेगी, वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी के महल को दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करके उसे उसका इनाम दे दिया।